बच्चों अब हम विक्रय विवरण बनाना सीखेंगे। लिखा सरश्री मोहन लाल एंड सन्स कानपुर ने सरश्री मेहता एंड कंपनी मुंबई की ओर से निम्नलिखित माल बेचा, है ना। तो किसने बेचा है? मोहन लाल एंड सन्स ने कानपुर ने बेचा जी, एजेंट है। ये क्या एजेंट है। और मालिक कौन है उनका? ये सरश्री मेहता एंड कंपनी है मुंबई की ओर से। इन्होंने माल इनको कमीशन पे बेचने के लिए दिया था कि आप हमारा माल लिखवाइए और जो कमीशन होगा हम आपको दे देंगे। तो ये कमीशन लेंगे इनसे, मालिक से। तो बाद में क्या करते हैं, ये अपना हिसाब किताब का ब्यौरा बना करके इनको दे देते हैं और फिर जो पैसा होता है वो इनको दे देते हैं। तो बिल्कुल बेटा होता है बिल्कुल बीजक की तरह। देखो सेम वही 10 बनारसी साड़ियाँ 375 रुपये प्रति साड़ी। पर यहाँ देखना, आपको ध्यान रखना, जब उसका गुना करेंगे तो इनका मेजरमेंट जो होता है, मापक जो इकाई होती है, उसको ध्यान रखना पड़ता है आपको कि दर कि ये भी 10 बनारसी है, ये भी प्रति साड़ी है, तो ये भी साड़ी है, ये भी यूनिट में, ये भी यूनिट में, इनका यूनिट सेम है तो गुना कर लेंगे। अगर इनका यूनिट मेजरमेंट जो पैमाना होता है, माप इकाई जो होती है वो अलग अलग होगी तो उसको फिर बदलना पड़ता है। 15 सपून साड़ियाँ 350 रुपये प्रति साड़ी। 400 मीटर बनारसी गोटा 10 4 रुपये प्रति मीटर। 100 मीटर बनारसी रेशम 10 20 रुपये प्रति मीटर। तो बच्चों देखो सेम वही बीजा की तरह खर्चे किए गए। उसके बाद वहाँ बढ़ता था, यहाँ पे आपको कमीशन मिलेगा क्योंकि एजेंट कमीशन लेता है। तो पहले लिखा है विक्रय कमीशन 7.5% और डेल क्रेडिट कमीशन 2.5%। डेल क्रेडिट जो कमीशन होता है वो उधार बिक्री पर ही लगाया जाता है। अगर उधार बिक्री नहीं है तो आप उसे कुल बिक्री पर लगा दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों ही किस पे लगेंगे बेटा जी? बिक्री पर लगेंगे। विक्रय विवरण टाइप के तो लिखते हैं विक्रय विवरण। विक्रय विवरण बनाता कौन है? ये बनाता है जी एजेंट। तो देखो मोहनलाल एजेंट का नाम लिखते हैं, मैसर्स मोहनलाल एंड सन्स कानपुर। इन्होंने ये बना के भेज रहे हैं। अब मैंने तार का पता सेम उसी तरह जैसे वहाँ था तार का पता लिख दिया, ठीक है। और फिर दूरभाष नंबर इधर आ गया। उसके बाद फिर नीचे लिख देंगे सरश्री मेहता एंड कंपनी मुंबई की ओर से, यानी मालिक की ओर से प्राप्त व उनके जोखिम पर बेचे गए माल का विक्रय विवरण। क्या क्या माल बेचा है एजेंट ने वो सब यहाँ लिखा है। मात्रा लिख दी माल की, देखो 10 बनारसी साड़ी के ऊपर लिखी हुई है। उसके बाद 15 सपून थे तो 15 सपून हो गया। उसके बाद देखो 400 मीटर बनारसी था तो 400 जो ये हो गया। उसके बाद 100 था, उसके बाद 100 लिख दिया। क्या क्या था वो यहाँ लिख दी, बनारसी साड़ी, सपून साड़ी, मीटर बनारसी गोटा और फिर मीटर बनारसी रेशम, ये सब ऊपर लिखा होता है। डिटेल लिख दी माल की। माल का दर क्या थी, रेट क्या थी वो यहाँ लिख दी। 375 रुपये रेट लिखा है, 375 लिखते हैं। 350 4 20 लिख दिया। फिर क्या करना, अगर मीटर में दोनों का बराबर है तो इनको उनका गुना कर दिया। देखो 350 गुना 15 से करेंगे तो ये हो जाएगा 350 का पहले करोगे आप, 350 गुना पहले करो 10 से तो हो गया 3500 और 335 फिर होता है 17 50 तो 35 70 50 जोड़ेंगे तो आएगा 52 50 तो 52 50 आ गया। तो ये जोड़ के सब इनका का गुना किया तो ये आ गया। इसके बाद जो रकम जो आई 12,600 उसको आप यहाँ भी लिख दीजिए सुविधा के लिए। उसके बाद यहाँ फिर बाहर लिख दिया। फिर आगे लिखा व्यय। जो जा रहा है बीजक में क्या होता था, ये व्यय जोड़ दिए जाते थे, लेकिन विक्रय और में ये व्यय घटा देंगे क्योंकि एजेंट ने किए हैं, है ना, ठीक है। तो व्यय क्या है, रेलगाड़ा, गाड़ी भाड़ा, गोदाम भाड़ा, दलाली ऊपर लिखे हुए थे। ये सारे व्यय यहाँ लिखे टाका वाले कॉलम, इनका टोटल। अब इसका करेंगे, इनका टोटल करेंगे। इसका भी नहीं करेंगे। अभी एक चीज़ और रह गई बेटा जी, विक्रय कमीशन और डेल क्रेडिट कमीशन। ये मैंने बोला किस पे लगेगा, बिक्री पे। तो बिक्री कितनी थी 1200, तो 1200 का आप 7.5% निकालें। 650 का आप क्या निकालेंगे, 7.5% निकालेंगे। तो वो हम कहाँ लिख देंगे बेटा, यहाँ 945, तो 1200 का निकाला है। फिर पैसे कमीशन भी 1200 पर ही निकालेंगे, 2.5% वो हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे, जितने भी जो भी कमीशन हुआ, जो भी खर्चे थे उनको जोड़ लिया बेटा आपने। कितना है पीछे जोड़ के 1365 आ गया। और उसके बाद ऊपर वाली जो रकम थी, कितनी बेटा रकम थी, ऊपर वाली रकम थी 12,600। 12,600 में से आप फिर 1300 पहले करा दो, कितना है 11,235। इस रकम को यहाँ लिख दी शुद्ध देय धन, और यहाँ लिख दी इसको हिंदी में लिख दिया। और फिर नींद लिख दी तो बोल चुक लेनी देनी, और ये 2 तारीख लिख दी, इस तारीख को बनाकर आप भेज रहे हैं। और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ जो आपने मैंने बताया एजेंट जो था, क्या नाम था, अमृत लाल नहीं था, मोहन लाल,
तो मोहन एजेंट ने अपने एजेंट पे साइन करके भेज देता है। एजेंट का नाम आ गया, वास्ते यानी उनकी ओर से जा रहा है, उनका मोहनलाल का नाम है। मोहनलाल कौन है, एजेंट है, व्यवस्था को यहाँ लिख दीजिए और साइन हो जाते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग। कल के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर बीजक का दूसरा सवाल करते हैं। चलिए पढ़ते हैं कि विक्रेता है अमृत वाटरप्रूफ वर्क्स, हैरिसन रोड, कलकत्ता के हैं। क्रेता जिन्होंने माल खरीदा है जनरल स्टोर्स, राजा की मंडी, आगरा वाले हैं। जो वस्तु बेची गई नीचे डिटेल में लिखते हैं कि 1 दर्जन बरसाती यानी छाता बेचे हैं। दर जो है 12 रुपया प्रति बरसाती है। 2 दर्जन छाते बेचे हैं, 30 रुपया प्रति छाते की दर से बेचा गया है। 2 दर्जन होल्डर्स बेचे हैं जिसमें का जो कीमत है वो 360 रुपये प्रति दर्जन है। 2 दर्जन हैट बेचे हैं 144 रुपये प्रति दर्जन की दर से। कुछ व्यय हुए नीचे आपको लिखे हुए और नीचे बिक्री के साथ लिखे कि व्यापारी जो बट्टा होगा 5% दिया जाएगा और नगद बट्टा या डिस्काउंट जो कि 2.5% मिलेगी अगर 1 माह के भीतर आप भुगतान कर देंगे। आपको बीजक बनवाने को बोला है। बच्चों चलो बीजक करके जैसे हमने कल बताया सेम वही फॉर्म में तक सबसे ऊपर आप क्या लिखेंगे, पहले विक्रेता का फर्म का नाम। तो नाम क्या था, अमृत वाटरप्रूफ वर्क्स, हमने वही नाम लिख दिया। लेफ्ट हैंड में हम तार लिखते हैं, तार का पता। तार का पता कोई कोडिंग भाषा होती है, जैसे इन्होंने अमृत लिख दिया है। कल हमने देखा मंदाग्नि था तो आज अमृत लिख दिया। ये आपके काल्पनिक शब्द है। फिर विक्रेता का मोबाइल नंबर लिख दीजिए। पहले तो मोबाइल नहीं चलता इसलिए दूरभाष से लिखा, आप मोबाइल नंबर लिख दीजिए। सीधे हाथ पर यहाँ पर विक्रेता का आपको पता लिखना, तो विक्रेता कहाँ का था, हैरिसन रोड, कलकत्ता, वो लिख दिया। और जिस तारीख को आप बीजक बना रहे वो डेटा आप यहाँ डाल दीजिए, काल्पनिक होती है। उसके बीच में क्या होता है, बीजक की संख्या होगी। जब आप बीजक बनाएंगे तो बीजक के ऊपर सीरियल नंबर डाला होगा, ये वही सीरियल नंबर होता है। और फिर ये बीजक आप किस माल के आदेश के एवज में भेज रहे हैं वो उस माल की आदेश संख्या लिखते हैं, ये भी काल्पनिक है। फिर इधर नीचे सेवा में क्या होगा, जिसने माल खरीदा है यानी क्रेता का आपने डिटेल लिख दी, क्रेता का नाम और उसका पता। ये सारी चीज़ें काल्पनिक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर नीचे शर्त लिख दी आपने कि नगद भत्ता 2.5% 1 माह के अंदर भुगतान करने पर मिलेगा। जैसे हमने कल बताया कि बीजक का फॉर्मेट बिल्कुल सेम वही है। दर मात्रा आएगी, विवरण आएगा, दर आएगी, फिर रकम आएगी, कुल रकम आएगी, ये आप लिखिए। पर एक बात है, आपको करना क्या होता है बीजक में, क्या सारी जो जितने का जो माल बेचा है वो माल हम यहाँ लें, उसका जो भी माल बेचा है हमने वो माल का मूल्य निकालेंगे। उसके बाद जो खर्चे जो कमी उस पर फिर कमी, उस पर फिर बट्टा घटा देंगे, व्यापारी बट्टा, और जो विक्रेता जो खर्चे किए वो जोड़ के आ जाता है उसको उसका वो बीजक का मूल्य आ जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि जब यहाँ जो विक्रय वस्तु क्या है, देखो विक्रय वस्तु कितनी बेटा 1 दर्जन है, लेकिन यहाँ पर जो उनका जो मूल्य जो दिया हुआ है वो 25 रुपया 1 दर्जन का नहीं है, वो 1 बरसाती का है। तो अब आप इसका और इसका गुणा नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप गुणा करेंगे ना तो यूनिट दोनों तरफ का जो मेजरमेंट है वो समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 दर्जन होल्डर्स लिखे हैं 360 रुपये प्रति दर्जन, तो ये भी दर्जन है, ये भी दर्जन है, तो इसका तो गुना हम आसानी से, इसका तो हम गुना कर लेंगे आसानी से, क्योंकि इधर भी मेजरमेंट दर्जन है, इधर भी मेजरमेंट दर्जन है। तो जब मेजरमेंट बराबर नहीं होता तो उसको आप बराबर करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, तो ये जो 1 दर्जन लिखा है ना, क्योंकि ये आपको मालूम 1 इकाई का मूल्य है, तो उसको आप इकाई में बदल लीजिए। तो 1 दर्जन में कितनी इकाई होती है, मतलब 1 दर्जन में इकाई होती है 12। तो 1 दर्जन में इकाई 12 होती है और मूल्य कितना था 25 रुपया। तो 25 के हिसाब से अगर गुना करेंगे आप तो 25 से कम 25 250, 25 250 हो जाएगा, 25 दाम 250 और 25 50 यानी 300 रुपये हो जाएगा इसका मूल्य। यानी जो 25 बरसाती जो आएंगी वो कितने रुपए की आएंगी, 25 रुपये की दर से अगर हम 12 बरसाती खरीदे तो कितने की बने 300 की खरीदेंगे। तो हमने 1 दर्जन मात्रा लिख दी, क्या खरीदा बरसाती, 25 रुपया प्रति दर थी उसकी और 300 रुपये उसका मूल्य आ गया। अब बेटा इसी तरह हम आगे करेंगे, 2 दर्जन छाते खरीदे हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्या है वो 30 रुपया प्रति छाता लिखा हुआ है। तो ये छाते 30 रुपया प्रति दर्जन का मूल्य नहीं, ये प्रति यूनिट का है। तो आपको ये जो है इसको यूनिट में बदल लीजिए कि 2 दर्जन में को आप कितने ऐसे बनाओ बदलोगे यूनिट में, तो आपको मालूम है 1 दर्जन में कितनी यूनिट होती है, 1 दर्जन में बेटा होती है, दर्जन में होती 12 यूनिट।
तो 2 दर्जन में कितनी यूनिट हो जाएंगे आपकी 12 इंटू 24। सो 12 इंटू 2 यानी 24 यूनिट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा? 24 यूनिट्स हो जाएंगे। तो 24 यूनिट जब हो, यहाँ जो 2 दर्जन कितनी यूनिट बराबर होगा? ये होगा 24। तो 24 का गुना अगर 30 से करेंगे, 24 दिया बेहतर नहीं 720 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। तो करते हैं, तो हम आ गए, ठीक है। तो बाद में 24 दिया 72। तो यहाँ कुछ मिस्टेक है बेटा जी, यहाँ 5 दर्जन लिखा हुआ है। कितना लिखा है? 5। क्योंकि छाते थे ना, लिखा हुआ छाते, हमें कुछ मिस्टेक, आप उसको 5, यहाँ मिस्टेक आप उसको 5 कर लीजिए, 5 कर लीजिए। तो 5 दर्जन बरसाती खरीदे, छाते खरीदे, तो 5 यूनिट हमने यहाँ लिख दिए। क्या खरीदे? छाते हमने यहाँ लिख दिए। छाते का मूल्य कितना था? 30 रुपया प्रति छाता था। अब गुना करते समय आप ये डालेंगे 3 पंजे 15, 150 नहीं कर, 30 का गुना 5 से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दर्जन में ये नग है, प्रति यूनिट है, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो आप 5 दर्जन को यूनिट में बदलें, तो एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो एक दर्जन में 12 यूनिट होते हैं, तो 5 दर्जन में कितने हो गए? 60। तो 60, ये 60 छाटे हो गए अम्ब्रेला। तो 60 का गुना अगर 30 से करेंगे तो कितना आएगा? 1800 आ गया बेटा जी। उसके फिर आगे क्या हुआ है? फिर 2 दर्जन खरीदे थे, तो 2 दर्जन खरीदे कितने की दर से? 360 रुपये प्रति दर्जन की दर से। तो 2 दर्जन होल्डर है 360 रुपये प्रति दर्जन की दर से। इसका इससे गुना कर देंगे, सीधा आ जाएगा, क्योंकि ये भी दर्जन में, ये भी दर्जन। फिर 2 दर्जन खरीदे फेल्ट है, वो भी 144 रुपये प्रति दर्जन लिखा हुआ था। बच्चे देखो ये लिखा हुआ है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने फिर गुना कर दिया, और इसका गुना करने के बाद जो भी आया वो कुल है ना, वो आगे नगद, उसको बाहर लिख देंगे 3828 रुपये। ये हो गया कुल इतने का माल बेचा। अब इसको हम क्या घटा देंगे बेटा? व्यापारिक भट्टा तो घटाया, व्यापारिक भट्टा यानी छूट हमने 5% रेट वाले कॉलम में लिख दिया। अब ये किस पे निकालेंगे बेटा जी? ये निकालेंगे, आपको मालूम है, यहाँ उन्होंने लिखा नहीं, आप इसको लिखते 3828 रुपये था, और 3828 आप 5% निकाल दीजिए, क्योंकि आपको 10% माना कितना हो जाएगा? 382। तो आधा कितना होता है? 192, 91 के आसपास, तो 191 आ गया आसपास। तो इसमें से फिर ये बेटा ये घटा देंगे, कितना आएगा? 3636। उसमें जो भी खर्चे किए गए थे वो खर्चे हमने इसमें लिखे ही था, नाम उनका लिखा, उनकी मात्रा, उनकी जो रकम थी वो यहाँ लिखी, उस रकम को हमने बाहर लिख दिया। जो ऊपर वाले में से फिर ये जोड़ के हमें जो आया उसको बाहर लिख दिया। ये वो रकम है जो हम देंगे। तो कुल देना है, इसको आप यहाँ शब्दों में भी लिख सकते हैं, 3779 रुपया 60 पैसा। ठीक है बेटा जी। उसके यहाँ पे लिखा हुआ माल रेलगाड़ी के द्वारा भेजा गया, उसका विवरण लिख दी, उसकी बिल्टी संख्या लिख दी। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा भेजा, ये बिल्टी आप कैसे भेज रहे हैं, है ना, ये बिल्टी आप किसी बैंक के मार्फत से भेजें तो उसका नाम लिख दिया है। या गाड़ी के द्वारा भेज रहे हैं वो आप लिख सकते हैं, नगद में भेज रहे हैं जो भी, तो उसका भूल चूक लेने दिन लिख दिया। और इधर क्या होता है? विक्रेता के हस्ताक्षर आ जाते हैं। विक्रेता हस्ताक्षर कर सकता है या उसका अकाउंट कर सकता है। तो विक्रेता का नाम तो आपको मालूम था, क्या था? अमृत। क्या नाम था? अमृत वाटर प्रूफ वर्क्स। तो वही लिखा उन्होंने लिखा, अमृत वाटर प्रूफ वर्क्स के लिए अमृतलाल नागर व्यवस्थापक प्रोपराइटर जो भी हो या उसके साथ हो जाते हैं। तो अब आपको सब भी आ गया होगा बेटा जी। ठीक है ना? थैंक यू, धन्यवाद।